कितने सहज भाव से तुम यह कह गई थी नेहा। तुम्हें क्या पता था कि दिन में एक भी पल ऐसा नहीं होता जब तुम्हारी याद ना आती हो। कॉलेज में नोट्स लेने बैठता तो कोरे कागज पर तुम्हारा प्रतिबिंब उभर आता। पुस्तक खोलता तो सहसा तुम सामने खड़ी हो जाती। भीड़ भरी सड़कों पर मेरी भटकती निगाहें तुम्हारा नरगिसी चेहरा व्यर्थ में क्यों खोजने लगती। सुबह आंगन में खड़ा उगते सूरज को देखता रहता, ठगा ठगा सा। इतना गहरा लाल सूरज, दुनिया इतनी सुंदर है, इसका एहसास पहले कभी क्यों नहीं हुआ था। सुबह की बस से तुम्हें जाना था, पर मैं सारी रात जागता रहा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। मैंने तुम्हारे नाम एक लंबा सा पत्र लिख डाला था, बिना किसी संबोधन के। बार बार पढ़ने के बाद पता नहीं क्या सोचकर फिर मैंने उसे फाड़ दिया था। मेरी गर्म हथेली में भी फटे टुकड़े देर तक यूं ही दुबके रहे, घोंसले से गिर पड़े चिड़िया के फड़फड़ाते बच्चों की तरह। मैं उन्हें सहलाता रहा। शायद यह भूल चुका था कि एक कागज के निष्प्राण टुकड़े हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। पर मुझे इनमें धड़कता सा कुछ क्यों लग रहा था, इसीलिए मैं मुट्ठी में निर्ममता से उन्हें भींच नहीं पा रहा था और न उन्हें बाहर फेंकने के लिए तैयार था। मुझे लगता था उनका अदृश्य अव्यक्त स्पंदन कहीं समाप्त न हो जाए। सब भरा भरा सा था, फिर भी कहीं रिक्तता का एहसास क्यों होता था। मैं अपने अंदर एक विचित्र सी बेचैनी का अनुभव कर रहा था, एक अजीब सी अव्यक्त पीड़ा। पता नहीं ऐसा क्या होने जा रहा था। सुबह जागा तो बारिश की वजह से समय का ठीक आभास न हो पाया। जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। शायद 7 बजे की बस से तुम्हें जाना था, इस समय 6:45 होने वाली थी। कल बाजार से लौटते समय मैंने कुछ फल खरीद लिए थी। यूं ही वही लिफाफा इस समय मेरे हाथों में था और मैं लेक ब्रिज की दिशा में चल रहा था। नहीं, चल नहीं, भाग रहा था। जिस गति से मैं चल रहा था वह भागने से किसी भी स्थिति में कम नहीं थी। हाँफता हुआ जब वहां पहुंचा तब तक तुम्हारी बस निकल चुकी थी। हतप्रभ सा मैं देर तक अकारड़ खड़ा रहा। बस 7 बजे जाती है, इस समय 7 बजने में 2 मिनट है, फिर बस समय से पहले कैसे निकल गई। मैं यह भूल गया था कि मेरी घड़ी भी गलत हो सकती है। बस का समय 6:45 बजे भी तो हो सकता है। प्लेन्स की ओर से आने वाली हर बस के भीतर मैं उचक उचक कर झांक रहा था, यह जानते हुए भी कि तुम इनमें नहीं हो सकती। लौटते समय मन भटकता रहा। तुम्हारी बस हनुमानगढ़ ही पहुंच गई होगी, अब चील चक्कर के मोड़ पर घूम रही होगी, अब बलिंदा खान जोलीकोट काठगोदाम। हे भगवान। पश्चिम के क्षितिज पर संध्या धीरे धीरे तिर रही थी। रंग बिरंगा धुंध सा चारों ओर अबीर की तरह बिखरा हुआ था। सामने खड़ा बजरी का स्लेटी पहाड़ कट कट कर नीचे सरक आया था। एक रीता पुराना ट्रक बजरी भरने के लिए हथेली नुमा उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था, मंथर गति से, हाँफता हुआ, रेंगता हुआ। पहाड़ी के ऊपरी भाग की नंगी चट्टान बहुत कठोर लग रही थी। आड़ी तिरछी कटी, एकदम छिछली, नुकीली। उसकी चोटी के अंतिम सिरे पर देवदार के हरे भरे वृक्षों का झुरमुट था, आसमान को छूता हुआ। डूबते सूरज की अंतिम किरणें उनकी नुकीली चोटियों पर रह रहकर झांक रही थी। नीचे की ढलवा पहाड़ी पर चीड़ के छितरे वृक्षों का अंतहीन फैलाव। उस पार कोई गांव सा दिखलाई दे रहा था। घरों की सफेद दीवारें साफ झलक रही थी, शायद खुरपा पाताल रहा होगा। चील चक्कर के उस मोड़ पर पता नहीं मैं कब से बैठा था, सांप की तरह बल खाते घुमाव को अचरज से देख रहा था। कोई गाड़ी क्षण भर झलक दिखलाने के बाद सहसा ओझल हो जाती, तभी दूसरी मोड़ पर एक और झलक दिखती, फिर गायब। कारों बसों की यह आंख मिचौली देखने के लिए नहीं, पता नहीं क्यों मैं इधर निकल आता जब भी तनिक अवकाश मिलता। यहाँ एकांत रहता, निपट अकेलापन। ये मोड़, ये पहाड़ियां, उस पार क्षितिज तक फैला धुंधला धुंधला जादुई दृश्य। पहाड़ और मैदान के संध्य स्थल के समीप बिखरा तराई भाभर का विस्तीर्ण क्षेत्र। रात के अंधियारे में सारा दृश्य स्वप्नलोक जैसा लगता। टिमटिमाती बिजली की बत्तियां, क्षितिज से मिला मैदानी भागों का अंतिम झुंड। कभी कभी ध्यान से देखने पर पीला प्रकाश बिंदु धरती पर सरकता, चमकता, ओझल होता दिखलाई देता। मैं एक पत्थर पर बैठा सब कुछ देख कर भी कुछ नहीं देख पा रहा था। सुबह समय पर क्यों नहीं पहुंचा,
इसी का पश्चाताप अभी तक डस रहा था। इसी सड़क से तुम्हारी बस गई होगी ना, और इसी सड़क से एक दिन तुम्हारी बस आएगी। प्लेन्स की ओर से आने वाले प्रत्येक बस की ओर मैं जिज्ञासा से देखता। हर बस मुझे अच्छी लगती। तुमसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु से मुझे एक प्रकार का अपनापन सा लगता था। जो सांस घिर रही थी, सड़क पर गाड़ियों की हलचल कम होती चली जा रही थी। आसमान इस समय बिल्कुल साफ था, कहीं बादलों का एक भी फाया नहीं। अमावस के पहले का आकाश जगमगाते तारों से भर आया था। हवा में नमी थी, हल्की हल्की शीतलता। पत्थर पर से उठा तो पीछे से पैंट एकदम ठंडी हो आई थी। हाथ पांव शिथिल। पता नहीं क्यों मैं थका थका सा अनुभव कर रहा था। कच्चे रास्ते के किनारे नुकीली घास सी उगी थी, लाल रंग की। कुछ तिनके यूं ही बेरहमी से तोड़कर मैं दांतों से काटता रहा और फिर पक्की सड़क पर आकर ठिठक गया। मैं लौटने लगा था। अब सारे हॉस्टल में अकेला प्राणी रह गया था। छुट्टी में सब अपने अपने घर चले गए थे, इसीलिए उस भयावह एकांत में जाने का कोई उत्साह नहीं रह गया था। अभी कुछ ही कदम चल पाया हूंगा कि पीछे से पीली रोशनी की धुरी नहर सी दूर से अपनी ओर आती दिखलाई दी और मेरे पास से गुजरकर अगले मोड़ पर ओझल हो गई। केवल पेट्रोल का धुआं सड़क पर कुछ क्षण के लिए बिखरा और फिर गहरा सन्नाटा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था मैं। अब चढ़ाई थी, ऊपर से मिट्टी पत्थर खिसकने के कारण वहां पर सड़क बहुत तंग हो गई थी। मैं संभल संभल कर आगे निकल ही रहा था कि दूर सामने से एक छाया सी अपनी ओर आती दिखलाई दी। उस बढ़ते अंधियारे में सहसा जो पहचान पाया वह मात्र भ्रम लगा। फिर भी चुंबक की तरह अनायास में आगे खिंचता चला गया। नेहा, तुम मेरे बहुत करीब आकर ठिठक पड़ी थी। आप दौड़ने के कारण तुम हाफ रही थी। तुम्हारे खुले हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। मुझे सच नहीं लग रहा था इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तुमने विस्मय से पूछा था। तुम अभी तक आश्चर्य से मेरी ओर देख रही थी, परंतु मेरा ध्यान अभी तक तुम्हारे प्रश्न की ओर नहीं था। अभी तक अपनी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। कहीं यह जीवित स्वप्न तो नहीं? तुम तो चली गई थी सुबह, मैं स्वयं बड़बड़ा रहा था। पर तुम सहसा मुस्काई थी। चली जाती तो कैसे होती यहाँ? कुछ रुककर तुमने पूछा था, यहाँ आप अकेले क्या कर रहे हैं? ऐसे ही घूमने चला आया था। शहर का शोरगुल अच्छा नहीं लगता। इस अंधेरे में घूमने तो उजियाला कहाँ से लाऊं? गहरी सांस लेकर मैं कह रहा था जैसे स्वयं से ही बातें कर रहा हूं। सुबह 7 की बस से जाना था तुम्हें तो मुझे सहसा याद आया। जाना तो था, परंतु अंकल ने ऐन वक्त पर मना कर दिया था अकेले जाने के लिए। बोले कल साथ साथ चलेंगे, अंकल का भी कुछ काम है बरेली। तुम अभी तक पूरी तरह संयत न हो पाई थी। ठगी ठगी सी खड़ी थी, अचरज में डूबी। तुम्हारी गरम गरम सांसों का स्पंदन में साफ अनुभव कर रहा था। सच नहीं लग रहा। मैं जैसे शून्य में अटका हुआ था, एक विस्मय भरी प्रफुल्लता अपने में समेट नहीं पा रहा था। इस उपन्यास का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।